स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का विकास दर्शाता है। कैसा विकास दर्शाता है? विकिरणीय विकास के सिद्धांत, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत, या फिर मध्य बाहरी विकास के सिद्धांत, या फिर शुक्नीय विकास के सिद्धांत। तो देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा मध्य बाहरी विकास के सिद्धांत। जो विकास होता है बालक में वो होता है शीर्ष से पैर की ओर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मध्य बाहरी विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप कैसा प्रदर्शन कर रहे थे आपको बताना है। समूह की पहचान का, समूह की आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश का अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। देखिए समूह के अनुरूप आप चल रहे हैं, समूह में जैसा है वैसा पोशाक पहन रहे हैं, यानी समूह के अनुरूप चल रहे हैं। तो ये होता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए समूह अनुरूपता जो होता है वो क्या होता है? अभिवृत्तियाँ, विश्वास और व्यवहारों को सामाजिक सामूहिक मानदंडों से मेल करने की प्रक्रिया है। क्या होता है? सामूहिक मानदंडों से मेल करने की प्रक्रिया होता है अनुरूपता। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्तित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? पियाजे के किस चरण में प्राप्त हो जाती है वस्तु का अस्तित्व की अवधारणा? पहला है संवेदीगात्मक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, या फिर औपचारिक परिचालन। देखिए जो पियाजे का है ना, अस्तित्व का जो अवधारणा दिया था वो था आपका संवेदी गामक अवस्था था आपका। तो राइट आंसर जो है क्या? ए। संवेदी गामक चरण में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगते हैं। ये चरण अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। देखिए क्या है कि संवेदी गामक चरण में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगते हैं। ये जो चरण होता है 0 से 2 साल के लिए होता है, यानी अपने जो भी अपनी आवश्यकता है वो गतिविधि के माध्यम से ही करते हैं, अपनी संवेदना जताते हैं। ठीक है, वो होता है संवेदी गामक चरण। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्या है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। देखिए जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। बाल केंद्रित पर आधारित होता है वो शिक्षा। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाया जाता है। बाल केंद्रित जो होता है शिक्षा, उसमें बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस जो भी है लेवल उसके अनुसार दिया जाता है ताकि अच्छा और शिक्षा मिल सके। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्द को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीने की आयु के बच्चे, किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं? किस महीने के बीच में? तो ये हमारा हो जाएगा 18 से 24 वर्ष के उम्र में माह के बीच में जो लड़के होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्य को बोलना
प्रारंभ करते हैं, जैसे मामा, जाना, आना, खाना, ये सारी चीज़ें ना ये बोलना शुरू करते हैं 18 से 24 महीने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि सृजनात्मक को अवधारणा से किस तरह संबंधित माना जाता है। सृजनात्मक को अवधारणा के किस तरह संबंधित माना जाता है। द्रव वैधिकता, रवार वैधिकता, अभिश्रित सोच या विविध सोच। देखिए जो सृजनात्मकता होती है वो हमारा विविध सोच होती है। डिफरेंट टाइप के जो हम सोच लाते हैं, ओपिनियन लाते हैं, उससे हमारा संबंधित होता है। नए नए सोच को विकसित करना वो होता है हमारा सृजनात्मक सोच। देखिए विविध सोच ही सृजनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेता है। किसके माध्यम से? सृजनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से। अगर वो हमारे अंदर रहेगा तो हम बहुत सारे क्रियाकलापों में, विभिन्न क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं। जब हम सोचते हैं तो उससे हमारा भाषा प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं। एक होता है संस्कृति प्रभावित, एक होता है भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषीय। देखिए जो इसमें होगा ना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या, भाषा निर्धारित हो जाएगा। क्यों होगा इसका डिस्कस करते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं। ये सारा जो भाषा का जो दिक्कत होता है वो कहाँ होता है। अगर हम बंगाल में है और एक बिहार में है, बिहार का लैंग्वेज कुछ और है और बंगाल का लैंग्वेज कुछ और है। अगर दोनों के बीच अगर समझौता है कि हमारा एक भाषा रहेगा तो इससे क्या होगा, भाषा प्रभावित नहीं होगा। तो ये आपको भाषा निर्धारित करना पड़ता है, तब हमारा जाकर भाषा क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि हम 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये डिटेल्स के साथ डिस्कशन हो रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ अपने वीडियो में। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वो उपयोग करता है। अगर हम अनुभव और लक्षणों के आधार पर जब कोई उपकरण में खराबी होता है तो उसकी परिकल्पना कर अगर वो उसको हम सही करते हैं तो हम इसमें कौन सा उपयोग करते हैं, किस प्रकार का दृष्टि का उपयोग करते हैं। अंतर्दृष्टि का, कल कलना कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। देखिए अनुभव और लक्षणों के आधार पर अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो होता है अनुमानी। अनुमान लगाते हैं कि ऐसे करने पर ये सही हो सकता है, तो वो होता है अनुमान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुमान से हम लोग उसको सही कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं क्या है। इसमें अनुभव एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण को ज्ञात कर सुधार किया जाता है। अर्थात किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही अनुभवी विधि बताता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमानी विधि कहलाता है। तो आपने देखा हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ताकि मैं अपना जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो सके मैं दे सकूं। क्योंकि कमेंट कोई आता नहीं है तो मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कोई गलती होती है तो आप मुझे वो कमेंट में टाइप कर दें। मैं उसको नेक्स्ट बार से इम्प्रूव करूँगा कि हाँ कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह का क्वेश्चन डालना है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर सजेशन बताना। बाकी मेरा चैनल है ड्रीम टीचर 9.0, तो इसको आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।